चलिए आगे बढ़ते, इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है जिम्मेदारी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनाई गई हैं हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है जिम्मेदारी। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं अर्चना गुप्ता। नई जिम्मेदारी मिली है, हरियाणा बीजेपी को मिला है उनका नया प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा बीजेपी ने बदला है अपना प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है जिम्मेदारी। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी है हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष। कमान सौंपी गई है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। इससे पहले बीजेपी की प्रदेश महामंत्री थी अर्चना गुप्ता और पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है अर्चना गुप्ता। मोहनलाल बड़ौली की जगह संभालेंगे पदभार। देखेंगी हरियाणा में बीजेपी किस तरीके से मजबूत बने, क्या कुछ नए मुकाम हासिल करती हैं और हासिल करवाती हैं बीजेपी को अर्चना गुप्ता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोहनलाल बड़ौली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बनाया गया है बीजेपी, हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थी अर्चना गुप्ता। प्रमोशन हुआ है उनका और पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं अर्चना गुप्ता। हरियाणा बीजेपी को मिले हैं नई महिला अध्यक्ष। इससे पहले बीजेपी की प्रदेश महामंत्री थी अर्चना गुप्ता। बड़ी अपडेट, पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं अर्चना गुप्ता। नई जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले हालांकि संगठन में नई नहीं है अर्चना गुप्ता, इससे पहले वो प्रदेश महामंत्री भी रह चुकी हैं और लंबे समय से बीजेपी की कार्यकर्ता भी रही हैं। तो एक जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि हर एक कार्यकर्ता उसके यहाँ एक समान है, आप काम करो, आपके काम के बल पर आपको पद मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी। तो हर बार बीजेपी इसको साबित करते हुए इस बार डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी देकर के हरियाणा बीजेपी ने इसको साबित कर दिया है। जिस तरीके से एक सशक्त महिला कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को साबित किया था डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने, और इस तरीके से उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, प्रमोशन हुआ है। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। दीपक जी, अगर देखा जाए तो प्रमोशन हुआ है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जिम्मेदारी मिली है, लेकिन संगठन में पहले से ही कार्यरत रही हैं अर्चना गुप्ता। जी बिल्कुल, संगठन में पहले से ही कार्यरत रही हैं और एक सशक्त महिला के तौर पे, एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में जो है उन्होंने कई दायित्व पहले भी संभाले हैं। अभी भी बात करते प्रदेश भाजपा की महामंत्री थी अर्चना गुप्ता, जिन्हें अब प्रदेश भाजपा महामंत्री से प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बात और साथ में संदेश की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्चना गुप्ता की कार्यशैली इस तरीके की थी संगठन की मजबूती के लिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, उन्होंने पार्टी के लिए ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर, हर बूथ स्तर पे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मेहनत करती नजर आती थी। चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा का कोई भी जिला हो, हर ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे एक पकड़ रखती थी और एक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखती थी। यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें ये दायित्व दिया। और बीते दिनों में हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी में इस तरीके का नजर भी आ रहा है, एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो सरकारों में भी बात करें, चाहे हरियाणा में सीएम जब मनोहर लाल को बनाया गया तो नया नाम था, नायब सैनी को बनाया गया तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सीएम बनाए गए तो ऐसे नाम थे जो चर्चा से अलग लेकिन मेहनती थे। अब जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो नितिन नवीन एक ऐसा नाम है जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए मेहनत करने वाला, ग्राउंड स्तर पे काम करने वाला एक व्यक्ति था बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यही चीज हरियाणा में भी दिखाई गई है। हरियाणा में एक ऐसी महिला को मौका दिया गया है जिसने जमीनी स्तर पे पार्टी के लिए काम करते नजर आती थी। ये हर व्यक्ति जानता है कि मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करा है, लेकिन एक बड़ा दायित्व वो संभाल सकती है, ये बात भी पार्टी जानती थी। और यही कारण है कि पार्टी ने अर्चना गुप्ता को मौका दिया। और एक महिला को मौका देना, ये कहें कि एक महिला सशक्तिकरण का जो मैसेज भाजपा कहती है वो कहीं ना कहीं वो एक उद्देश्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में पहले भाजपा में महिला अध्यक्ष ना रही हो, पहले भी रही हैं 1980 के दशक में अगर हम बात करें तो, लेकिन एक बार फिर अब अर्चना गुप्ता को ये मौका दिया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अर्चना गुप्ता को हरियाणा का भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और ये ना कि पार्टी जानती भी है कि अर्चना गुप्ता संगठन को संभालने में, चलाने में
बहुत ही मजबूत और सशक्त है, और ये बीते दिनों में उनके कार्यशैली को देख करके देखा भी गया, जो तमाम रणनीतियां अर्चना गुप्ता की बीते दिनों में रही हैं। जी दीपक जी, अगर इसकी बात की जाए अर्चना गुप्ता के कार्यशैली की, जिसकी तारीफ भी आपने की और कहीं ना कहीं चीज समझ में आई, लेकिन इस बीच देखने वाली कई सारी बातें, जिनमें से एक दो बातें मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी ने जाति को साधा है एक बार फिर से अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी देकर के हरियाणा में, और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, और अगर कुछ भी फैसले लेती है संगठन के तौर पर, संगठन स्तर पर, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ही लेती है। तो क्या जाति के आधार पर बीजेपी को फायदा मिलेगा हरियाणा में इनके आने के बाद? और दूसरी चीज ये है कि मोहनलाल बड़ौली, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मोहनलाल बड़ौली को हटाया गया है या फिर अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है? बहुत छोटे में आप इसको रैप अप कीजिएगा दीपक जी। देखिए, मोहनलाल बड़ौली की बात की जाए तो चुनाव से पहले उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब अगर बात करें तो पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष पद जो है उस पर नियुक्ति करनी थी, और मोहनलाल बड़ौली को जिम्मेदारी तब दी गई थी जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का। बिल्कुल, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी दीपक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।